आप निचले तबके के लोगों को क्यों इतना जोर जबरदस्ती करते हैं? ऊंचे तबके पे जाओ जहाँ पे आप टेंडर दे रहे हो, जिनको आप काम दे रहे हो, उनसे बोलो मराठी में। राज ठाकरे के गुंडे जिस तरीके से मतलब वो मारपीट की गई, अब राज ठाकरे का नया बयान आया है कि मारपीट करो लेकिन उसकी वीडियो ना बनाओ। महाराष्ट्र में मनसे की गुंडई पर गुस्सा फूट पड़ा। मार पिटाई, गुंडागर्दी, तोड़फोड़ पर आक्रोश बढ़ चला। हिंदी का विरोध, मराठी नहीं बोलने पर पिटाई, दुकान में तोड़फोड़, हिंसा और माफी मांगने पर जब गैर मराठियों को मजबूर किया जाने लगा, तब सरकार हरकत में आई। राज के गुंडों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया, सख्त एक्शन लेने की बात कही, तो ठाकरे ब्रदर्स के सिपाही सरकार को ही सवालों के कटघरे में खड़ा करने लगे। महाराष्ट्र में भाषा विवाद को बीजेपी का प्रोपेगेंडा बताने लगे। झगड़ा लगाने वाली बात ही इनको, ये सब भारतीय जनता पार्टी कोई भी कदम सामाजिक नीति से नहीं उठाती है। उसका हर कदम राजनीतिक होता है, तो उनका हर निर्णय भी राजनीतिक होता है। झगड़ा लगाने, अब बिहार के चुनाव के लिए यहां से शुरू कर देते हो। भाषा के बहाने उद्धव के सैनिक बीजेपी पर बिहार चुनाव की सियासी पिच तैयार करने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मराठी अस्मिता की आड़ लेकर गुंडाराज की जो तस्वीरें सामने आई, वो ठाकरे ब्रदर्स पर ही कई सवाल खड़े कर रही हैं। सवाल है कि क्या मराठी वोट के लिए ठाकरे ब्रदर्स ने भाषा का मुद्दा बनाया? क्या बीएमसी चुनाव नजदीक है इसलिए हिंदी मराठी भाषा विवाद को उठाया? क्या सोची समझी साजिश के तहत गैर मराठियों के साथ मारपीट के लिए उकसाया? क्या सियासी फायदे के लिए हिंदी भाषी लोगों को पिटवाया? और इससे सवाल ये भी खड़े हुए, क्या जो मराठी नहीं बोलेगा वो महाराष्ट्र में नहीं रहेगा? और किसी में दम है तो हमको महाराष्ट्र से निकाल के दिखाए। अगर मराठी नहीं बोलने पर मैं नहीं बोलता हूं मराठी, मुझे निकाल के दिखाओ। मैं किसी भी नेता को खुला चैलेंज देता हूं कि अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मैं मराठी नहीं बोलता हूं, महाराष्ट्र से निकाल के दिखाओ मुझे, रहता हूं वहीं। तो ये गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए, मेरा ये कहना है। महाराष्ट्र में भाषा विवाद पर बीजेपी नेता और भोजपुरी अभिनेता दिनेश लाल निरहुआ ने ठाकरे ब्रदर्स को सीधी चुनौती दी। चुनौती हिम्मत है तो राज और उद्धव ठाकरे उन्हें मुंबई से बाहर निकाल कर दिखाएं। हिम्मत है तो उनके खिलाफ गुंडागर्दी करके दिखाएं, जिसका जवाब देने के लिए उद्धव के सिपाही सामने आए और हिंदी मराठी भाषा विवाद पर सफाई पेश की। सवाल हिंदी भाषा के विरोध का नहीं है। आप लोग इस तरह का परसेप्शन जो क्रिएट कर रहे हैं ना, वो सबसे बड़ा गलत है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कहाँ है? कहाँ पनपती है? वो पालती है कहाँ? मुंबई में ना। तो मुंबई के लोग या महाराष्ट्र के लोग किसी भाषा के विरोध में नहीं है। रही बात सरकार ने जो जुल्म किया, उसके खिलाफ सरकार के साथ लड़ाई है। उद्धव की शिवसेना का दावा है कि लड़ाई हिंदी भाषियों के खिलाफ नहीं, सरकार के खिलाफ है। लड़ाई मराठियों पर हिंदी थोपे जाने के खिलाफ है। लेकिन सवाल है कि जब विरोध सरकार के खिलाफ था तो हिंदी भाषी लोगों की पिटाई क्यों की? ठाकरे के गुंडों ने उत्तर भारतीयों को क्यों निशाना बनाया? मराठी नहीं बोलने पर हिंदी भाषी लोगों की पिटाई और उनकी दुकानों में तोड़फोड़ क्यों की? मुंबई में भाषा पर आग क्यों लगाई? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तुम्हारा